अक्सर कहा जाता है कि आपके दुश्मन अगर दुश्मनी पर उतर जाएं तो वो उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि आपके अपने वो आपसे नाराज हो जाएं और वो दुश्मनी पर उतर जाएं। उससे बड़ा खतरा और दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके अपने आपसे नाराज होकर के दुश्मनी पर उतर गए तो सबसे बड़ा खतरा वो है। बीजेपी आरएसएस जिसको लेकर के कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस अब पता नहीं कितने सालों तक राज करेगी, लोग अब बीजेपी और आरएसएस के सामने नतमस्तक हैं, झुक गए हैं, लोगों ने सरेंडर कर दिया है और अब लोग बीजेपी आरएसएस को, मोदी को, इन सबको, इनको सब कुछ मान बैठे हैं। लेकिन राहुल का एक इंटरव्यू चल रहा था ब्रिटेन के अंदर। राहुल गांधी ब्रिटेन के अपने 10 दिन के दौरे पर हैं। राहुल का एक इंटरव्यू चल रहा था ब्रिटेन के अंदर और वहां पर एक महिला, उन्होंने राहुल गांधी से जो कहा वो दुनिया भर में वायरल हो गया है। दुनिया भर में अब उस महिला को सर्च किया जा रहा है कि आखिरकार ये महिला कौन है, क्यों आखिरकार इस महिला ने ऐसी ऐसी बात कह दी और उसके बाद में राहुल गांधी ने उस पर जो कहा उस चीज को लोग सुन रहे हैं। क्या कहा ऐसा और कौन है ये महिला, इन महिला का नाम क्या है, ये क्या करती हैं, कहां रहती है, मैं आपको सारी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो कहा गया उसको आप सुनिए। दरअसल इस महिला ने सवाल किया, इस महिला ने खुद कहा कि मेरा नाम मालिनी मेहरा है और दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं। यानी ये अपने आप से बता रही थी कि मेरा नाम मालिनी मेहरा है और हम जो प्रवासी भारतीय हैं वो 2 करोड़ के करीब हैं। एक भारतीय होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि मैं अपने देश की स्थिति को देख करके बहुत दुखी हूं। मेरे पिता, अब इस लाइन ने कहर मचाया हुआ है, इस लाइन की वजह से हंगामा बरपा है। मेरे पिता आरएसएस में थे और उन्हें आरएसएस में होने पर गर्व होता था, मगर आज वो अपने देश को पहचान नहीं पाते। ये बात वो कही और ये दो लाइनें हैं कि मेरे पिता आरएसएस में थे, आरएसएस में होने पर गर्व था, लेकिन आज वो अपने देश को पहचान नहीं पाते। इन लाइनों ने हंगामा खड़ा कर दिया है कि कौन है ये आरएसएस के नेता की बेटी जिसने राहुल गांधी से सवाल किया। क्या किया आगे सुनिए। वो कह रही है कि हम लोग जो भारत से बाहर हैं कैसे योगदान दे सकते हैं, हम लोग कैसे मदद करें, हम कैसे अपने लोकतंत्र को फिर से मजबूत बना सकते हैं। अंग्रेजी के अंदर जो है इनका पूरा 1 मिनट का कन्वर्सेशन है। राहुल गांधी ने खुद से ट्वीट भी किया है, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं आपको वो इंटरव्यू नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन जो बात कही हूबहू वही शब्दों के अंदर आपको बता रहा हूं और तसल्ली से आप सुनिए। इस पे यह सवाल पूछा गया इस महिला के द्वारा कि मालिनी मेरा नाम है, हम 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो भारत से बाहर रहते हैं और हम सब लोग भारत को, अपने लोकतंत्र को फिर से मजबूत बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करें हम लोग, कैसे भारत को मदद करें, यह सवाल पूछा। राहुल का जवाब सुनिए। राहुल ने कहा कि जब आप खुद को व्यक्त करते हैं, खुद के अपने बारे में बताते हैं, और जब आपने खुद बताया कि मेरे पिता आरएसएस में थे और आरएसएस में होने पर उन्हें गर्व था, लेकिन आज वो अपने देश को नहीं पहचान पाते, यह सबसे बड़ी बात है। राहुल ने कहा इस बात को कि आपके पिता आरएसएस में थे, आज आप इस बात को यहां पर बैठ करके दोहरा रही हैं और कह रही हैं कि वो भी आज जिस हालत में देश है, इस हालत में देश को देख करके पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा देश इस तरह का नहीं था। यह बात वो कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए। और राहुल ने फिर इसके बाद में कहा कि क्योंकि अगर मैं इस बात को कहता हूं कि हमारा देश बदल गया है या हमारा देश जैसा था वैसा आज उस हालत में नहीं है, अगर मैं ये बात बोलता हूं तो लोग कहेंगे कि देखिए ये तो एक पक्षपाती है। पक्षपाती यानी ये दूसरी एक पार्टी का है, इसको तो जो मौजूदा पार्टी, इसके अपोजिट पार्टी है, उसकी बुराई करनी ही करनी है। लेकिन आप जो बात कह रही हैं इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को वो मूल्य बता करके, लोगों को वो चीज आप बता रही हैं जिन चीजों के लिए आप खड़ी हैं। यानी एक तरह से राहुल गांधी जो है वो इस बात को कह रहे थे कि कई बार जो है वो हम बताते हैं कि हमारे जो है हमारे अंदर ये चीज है और हम इस चीज को लेकर के खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं, अड़ जाते हैं। हम अपनी किसी बात को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के डट जाते हैं, अड़ जाते हैं। और यही बात कि दुनिया भर में भारत का लोकतंत्र जो है उसके बारे में यही कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर क्योंकि हमने सारी दुनिया को देखा है और सारी दुनिया को देखने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद तब हमारे देश में संविधान वो बना और हमारी दुनिया
पूरी दुनिया भर में हमारे लोकतंत्र को लेकर के इसलिए सलाम किया जाता है क्योंकि हमारे यहां पर जैसा लोकतंत्र है और हमारे यहां पर जिस तरह से नियम कायदे रहे वैसे दुनिया में कहीं नहीं है। और राहुल कह रहे हैं कि आपने जो बातें बताई हैं, आप जो बात कह रही हैं, ये बातें अपने आप में बड़ा बनाती है और ये बताती है कि एक भारतीय असलियत में है क्या, जो दुनिया भर में जाने के बावजूद, दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बावजूद वो अपने देश को लेकर के चिंतित है। और इसलिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। ये राहुल की तरफ से जवाब आया। अब इस महिला के बारे में, राहुल के बारे में एकदम डिटेल से मैंने आपको चीजें बताई हैं। अब ये महिला है कौन? ये महिला के बारे में जो है, अब कोई लोग कहेंगे, बीजेपी के अंधभक्त कहेंगे, अरे ये कोई कांग्रेस की ही कार्यकर्ता होगी, इसको वहां पर जो है बैठा दिया होगा चुपके से। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये मालिनी मेहरा का ट्विटर हैंडल है और ये कोई ऐसे वैसे कोई सामान्य इंसान नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैं आपको बताता हूं इनके बारे में, और इनके बारे में अब खबर छप रही है खूब सारी, और खबरों में जो है वो खूब सारा इनके बारे में लिखा जा रहा है। मालिनी मेहरा जो है वो ग्लोब कंपनी की सीईओ हैं। इनका ट्विटर हैंडल भी आप देख रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल आप देखिए, और गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे इनके बारे में तो ये ग्लोब कंपनी की सीईओ हैं। और 2000 में जो है ये ब्रिटेन सरकार के लिए काम कर चुकी हैं। एक एनजीओ भी चलाती हैं, मानव अधिकारों के लिए काम करती हैं, पर्यावरण के लिए काम करती हैं। 25 साल से ज्यादा वक्त तक ये यूनाइटेड नेशन के साथ काम करती रही, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करती रही। उसके बाद में यूएन के सेक्रेटरी कोफी अन्नान की कई सालों तक सलाहकार रही है ये महिला। उसके साथ में 6 भाषाएं ये बोलती हैं, मैराथन लंबी दौड़ लगाने की जो है शौकीन है, स्विमर है, तैराकी जानती हैं। अमेरिका और यूरोप में इनकी पढ़ाई हुई है। महिला अधिकारों को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के अपनी खूब बातें लिखती हैं, उसको लेकर के दुनिया भर में फेमस हैं। और अपने पति और 3 बच्चों के साथ में ये लंदन में रहती है। तो ये बात जो है इस महिला के बारे में है। अब सोचिए जरा इस बात को कि बीजेपी, आरएसएस और आरएसएस और बीजेपी यही सब कुछ, लेकिन उसी बीजेपी आरएसएस से निकली हुई, उसी बीजेपी आरएसएस की एक बेटी आज कह रही है कि देश मौजूदा हाल में जिस तरह से है उसको देख करके दुख होता है। यहां पर भक्त कहते हैं कि देखिए मोदी जी ने देश का डंका बजवा दिया पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन दुनिया में जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, जो उस डंके को बाजते हुए देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं साहब, हम दुखी हैं अपनी हालत को देख करके, हम अपने देश की हालत को देख करके। अब जरा सोचिए, अगर ये महिला, अगर कुछ ऐसा होता कि कांग्रेस ने इसको पैसा दे करके या कोई नकली या कोई इस तरह से या उस तरह से खड़ी की होती, तो मैंने कितनी डिटेल आपको बताई है। ये सारी की सारी डिटेल आपको गूगल पर मिल सकती है, आप जाकर के सर्च करिए, मिल जाएगी। तो सोचिए अगर कुछ इसी ऐसे वैसे ही ये महिला होती, कोई खास इनका प्रोफाइल नहीं होता, तो अब तक तो जो है वो बीजेपी इनके नाम का पूरा डाटा सब कुछ निकाल करके ले आती और फिर कहती देखिए राहुल गांधी की कार्यकर्ता ही है। खैर, इन्होंने जो कहा है, मालिनी मेहरा ने जो कहा है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वाकई आपको लगता है कि ये जो बातें उन्होंने कही और उसके ऊपर राहुल गांधी ने जो बातें कही वो मौजूदा वक्त में है भी, या केवल और केवल जो है वो एक पीआर स्कीम थी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करे उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।